मैं रंजन चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आपका सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। ये क्लास मॉर्निंग में होनी थी, अब हो पाई है। कोई नहीं, पैनिक नहीं होना है। आपको क्लास को देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आज को क्लास को थोड़ा सा अपन ने इस मेथड से ले लिया है कि शॉर्ट हो गई है। आज हम जो धाराएँ ले रहे हैं वो 195 से लेकर के 199 तक है। जो अपना अध्याय 11 है, ये अपना कंप्लीट अध्याय आज की क्लास के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन जो अध्याय 12 है उसको लेंगे। इसके अलावा आज की क्लास के अंतर्गत जो आपको ये जो पीडीएफ है ये भी अभी आप सेंड कर देंगे। आप पीडीएफ अपने जो भी है उसको पीडीएफ को देखते देखते क्लास को फटाफट आपको कर लेनी है, क्योंकि देखो समय है, समय का आपको बचत होनी चाहिए। टाइम की बचत होगी तभी अपना काम अच्छे से अपन कर पाएंगे। चलो 1 मिनट आपका एक मोटिवेशन के लिए। देखो आज हम बता रहे हैं कि पैशन क्या चीज़ होती है। पैशन वो चीज़ है जिसके लिए आपको तनख्वाह नहीं दी जाए और फिर भी आप उसे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको वैसे भी तनख्वाह तो दी नहीं जा रही है, ठीक नहीं, और अब काम के अंतर्गत अपने काम में पूरी रुचि से अपन काम कर सकें। देखो आप यदि ईओ बनते हैं, आरओ बनते हैं, या किसी भी सर्विस के अंतर्गत जा रहे हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उससे क्या मिलती है? अपन हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि नाम मिले, फेम मिले, मान मिले, सम्मान मिले और उसके साथ में उसको धन भी मिले। ये तो है ही, ठीक ना। तो ये जो नाम, फेम और मान और सम्मान है, देखो इस चीज से, इस तरकीब से इनके लिए काम करोगे तो आपको किसी भी तनख्वाह की जरूरत नहीं है, किसी भी तनख्वाह की जरूरत नहीं है। आप ईओ बनोगे, आपको पूरा मान सम्मान होगा। ये इसी पैशन से अपन को काम करना है, और पैशन से काम करोगे तो आप बिल्कुल थकोगे भी नहीं। ये जो आप अपना सिलेबस है, इस सिलेबस को बहुत जल्दी कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे। कैसे काम करोगे? क्योंकि आप अपनी पूरी पैशन से और पूरी ताकत के साथ में काम कर रहे हैं। ताकत से काम करते हैं तो अपने आप ही काम भी जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन को काम को करना है। अब देखो एक बात कहता हूं, एक तो मैं डेली आपको प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करता ही करता हूं। एक बात ये मान करके मानो कि जो प्रेरित करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? प्रेरित, आप हमेशा ही प्रेरित रहो, ठीक ना। ये डेली इसीलिए इसी मेथड से हम काम कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति 21 डेज तक बिल्कुल मोटिवेटेड रहता है तो वो फिर उसकी आदत के अंतर्गत आ जाता है। और प्रेरित रहने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है कि रोज आप सीखते रहें। आप डेली के डेली क्या है, सीखते रहें। रोज आप सीखते रहें, पढ़ते रहें, काम करते रहें, तो अपने आप ही आप काम के अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत थकेंगे नहीं और बिना थके काम करेंगे। अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर फालतू के अंतर्गत अभी खूब प्रकार की शादियां ब्याहों के अंतर्गत अपना समय नहीं करना है। 4 से 5 महीने आपके पास में जो बचे हैं उसके अंतर्गत पूरी ताकत के साथ में काम करना है। एक अपने मारवाड़ी के अंतर्गत कहावत भी है कि देखो काम को किस प्रकार से किया जाता है। काम को कहते हैं कि बक लेकर के करना। बक लेकर करना, बक लेकर मतलब कि आप जब पढ़ रहे हो तो पूरी तल्लीनता से पढ़ो, ठीक ना। पूरा उसके अंतर्गत जैसे पूरा मनोयोग के साथ में काम किया जा सकता है, तो उसी को अपन कहते हैं बक लेकर के काम को करना। करना मतलब अपने कंट्रोल में पूरा काम लेकर के, तो वो काम क्या होता है, सफल हो जाता है। उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की किंतु परंतु नहीं रहता है। अब बात आती है, देखो अब ये आपको पैशन, अपना पैशन बनाना है। सबसे बड़ी चीज है, देखो जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं इसका मतलब आपके अंतर्गत योग्यता है, आप ठीक ठाक आपका दिमाग है और आप इसी के डिजर्व तो करते ही हैं, तभी फॉर्म भर पाए हैं। तो अब जरूरत किसकी है? अब जरूरत है अपन को इसके अंतर्गत अपने एक्शन के अंतर्गत आने की, और ज्यादा ताकत के साथ में अपन काम करें। तो लेट्स स्टार्ट। देखो जो धारा 195 क्या कह रही है, अपन ने बिल्कुल इनके जो शॉर्ट और समराइज नोट्स के बना करके अपन इसका ले रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको कोई भी इसके अंतर्गत जो एड ऑन करनी चीजें होगी, अभी मैं इसमें हर के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा सा जो गैप है उसके अंतर्गत कोई चीज ऐड करनी हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बाय एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स। अब बात यहां पर क्या कह रही है कि निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रख रखाव। देखो सभी लोगों ने कभी न कभी देखा होगा, एक जो नाटक आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा,
तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब इस तारक मेहता के उल्टा जो चश्मा है उसके अंतर्गत देखा होगा कि जो गोकुलधाम एक सोसाइटी बनी हुई है, एक सोसाइटी बनी हुई है। अब उसके अंतर्गत भिड़े है। भिड़े क्या है? भिड़े उसके अंतर्गत अपने सेक्रेटरी है। तो ये इसी प्रकार से जब ये सोसाइटी बनी थी, जो बिल्डर जो विकास करता था, उस विकासकर्ता ने इस सोसाइटी को निर्माण करने का काम कर दिया। अब निर्माण तो कर दिया, तो निर्माण कर दिया तो जैसे ही अब नई सोसाइटी सौंपी जाएगी तो एक एसोसिएशन बनाएगा, एक संघ बनाएगा, उसके अंतर्गत एक सेक्रेटरी वगैरह और कुछ सदस्य उसके सदस्य होते हैं। तो अब इन सदस्यों को क्या है भाई, सोसाइटी बना दी तो उनको वो चीजें कागज भी तो देने पड़ेंगे। तो जो सोसाइटी बनी हुई है उस सोसाइटी को जब बिल्डर इनको सौंप देगा, जो ये इनके जो फ्लैट वगैरह जो मकान बनाए इनको सौंपेगा, तो उनके साथ साथ में उनके कागज, जितनी भी अनुमति के कागज थे, जो उनके रख रखाव के कागज थे, इनके अंतर्गत कोई बिजली पानी जो एसी वगैरह इनके जो कोई वारंटी के कार्ड है, वो भी इनको सेक्रेटरी साहब को दे देगा, जो एसोसिएशन बनी हुई उस एसोसिएशन को सौंप देगा। इसके अलावा जैसे वहां की मल निकासी की जो कहां पर किया गया है, जल निकासी का साधन कहां है, बिजली की किस प्रकार से कहां से तार निकाले गए हैं, जिससे वो कभी भी रख रखाव करे तो वो रख रखाव करेंगे। इसके साथ साथ में हमेशा देखो, इस प्रकार की कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसके कई प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। तो उसके अंतर्गत भी आपने देखा होगा, तो भिड़े हर किसी से क्या है, चेक लेता है, मेंटेनेंस के चेक लेता है। तो मेंटेनेंस के चेक क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि उस सोसाइटी का रख रखाव किया जा सके। तो ये सारी चीजें वो उसको दे देगा। जैसे जनरेटर के कोई वारंटी के कागज है या और भी कोई वहां से संबंधित है, और कोई भूमिगत चीजें हैं, मल निकासी है, जल निकासी है, उनके जो मैप वगैरह हैं, जो नक्शे हैं, वो भी अवेलेबल करवाएगा। क्योंकि कभी काम करवाना पड़ेगा, सोसाइटी वालों को पता ही नहीं है कहां से काम करना है, इसलिए ये चीजें दी जाती है। ये धारा 195 कहती है। तो यही से आपको समझ में आ गई होगी। देखो, भवन निर्माता या विकासकर्ता कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स के रख रखाव के लिए निवासियों के लिए एक एसोसिएशन या संगम बनाएगा। इसी को एसोसिएशन या संगम कहते हैं। अब भवन निर्माता के अन्य कर्तव्य निम्न होंगे। जो भवन ने जिसने मकान बनाया है उसकी बात कर रहे हैं। आवेदन के समय स्वामियों और निवासियों की पार्किंग स्थान और सामान्य सुविधाओं का ब्यौरा देना, कि भाई ये आपकी पार्किंग स्थान है, ये सामान्य सुविधाएं, जिससे सबका क्लियरिफिकेशन हो जाए। और कॉम्प्लेक्स के रख रखाव के लिए निकाय निधि, जो मेंटेनेंस फंड है, रख रखाव के लिए जो मेंटेनेंस जो निकाय निधि है, इसका भी निर्माण करके जाएगा। ये जब तक ये इस प्रकार का काम नहीं करेगा तब तक इसके अंतर्गत उसको जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस नगर पालिका नहीं देती है। अब इसके अलावा सुरक्षा भवन में उपलब्ध सामान्य सुविधाएं तथा उनका रख रखाव एसोसिएशन बनते ही यथाशीघ्र अपना सौंपना, उनको है यथाशीघ्र सौंपना, ठीक ना। जैसे ही उसने सुरक्षा भवन में उपलब्ध सामान्य सुविधाएं और उनका रख रखाव एसोसिएशन बनता ही उसको क्या है, ये सौंप देगा, ठीक है। अब एसोसिएशन को और कौन कौन से कागज दिए जाते हैं, उसके साथ साथ में क्या दस्तावेज दिए जाते हैं, तो एक तो कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय जो अनुमति की मंजूरी थी वो मंजूरी का प्रमाण पत्र देगा। इसके अलावा कोई लिफ्ट, जनरेटर या अन्य कोई सामान है जिनकी कोई वारंटी के कागज है, वो भी दस्तावेज की प्रतियां देगा। कोई इनके साथ में जो अनुबंध हुए वो भी करार की प्रतियां देगा। और भवन के मल, जल निकासी, वहन इत्यादि के नक्शे प्रदान करेगा। जब तक ये प्रदान नहीं करेगा तब तक नगर पालिका उसे पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है, तथा भवन निर्माता या जो विकास करता है उपयुक्त औपचारिकताएं पूरी नहीं करता है। जब तक ये उपयुक्त औपचारिकताएं पूरी नहीं करेगा, भाई जो उसको एसोसिएशन है, एसोसिएशन को निकाय की निधि देगा, सामान्य सुविधाओं का ब्यौरा देगा, रख रखाव उनको सौंपेगा। इसके अलावा उनको कुछ कागज जो दस्तावेज दिए जाते हैं, उनके मंजूरी का प्रमाण पत्र और वारंटी प्रमाण पत्र, करार के प्रमाण पत्र और जो भी नक्शे हैं वो दे दिए जाते हैं। ये धारा 195 कहती है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इजी धाराएं हैं। देखिए नेक्स्ट जो 96 क्या कहते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ परमिशंस एंड कंस्ट्रक्शंस टू बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली। अब ये कह रहा है अनुज्ञा का मतलब होता है अनुमति परमिशन हो गया। सनिर्माण, जो निर्माण कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और विशिष्टों का प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना। जैसे आप बना रहे हो या नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद, किसी के अंतर्गत कोई मकान बन रहा है। अब मकान बन रहा है तो उनको जो मकान के अंतर्गत जो परमिशन ली गई है, या इसको एक बोर्ड पर अपने 4x4 के एक फीट का एक पेज, अपने पेज क्या दर्द, अपने कोई ऐसी मटेरियल है, दर्द मटेरियल पर उनको लगानी पड़ेगी कि इसमें जो बनाने वाला बिल्डर कौन है, उसका नाम, टेलीफोन नंबर। इसके अलावा क्योंकि उसमें कोई दुर्घटना घट जाए तो वो किसको सूचित करेगा, या उसमें कोई भी ऐसी कोई घटना घट रही है,
उसके अलावा इसके जो मालिक हैं उनका भी नाम, पता, फ़ोन नंबर इत्यादि होते हैं। किस प्रकार से जो परमिशन ली गई है उसकी संख्या और उसकी तारीख वगैरह ये भी लगानी पड़ेगी। कितने मकान कितने वर्ग फुट के अंतर्गत बनेगा, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो निर्माणकर्ता के जो कब प्रारंभ करेगा और कब समाप्त करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत 4x4 के एक दर्ड जो एक अपने जो पट्टी है उस पट्टी पर इस प्रकार की चीज़ें लगा दी जाती है। और यदि इसका उल्लंघन करता है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो यही बात इसके अंतर्गत कही गई है। देखो, नगर पालिका के भीतर कोई निर्माण कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित विशिष्टियां भवन स्तर के प्रमुख स्थान पर दृढ़ पदार्थ, ये ध्यान रखना दृढ़ पदार्थ है, कार्डबोर्ड या सादा कागज को छोड़ करके। तो निर्माता स्वामी के नाम, पता, टेलीफोन नंबर, अनुमति निर्माता का और स्वामी का दोनों की नाम पता करने, अनुमति संख्या और तारीख, प्रस्तावित निर्माण तलों की संख्या, कितनी इकाई बनेगी, कितने वर्ग फुट में प्रस्तावित क्षेत्र है, कितनी सार्वजनिक पार्किंग वगैरह सारी चीजें देनी पड़ती है। फिर निर्माण प्रारंभ करने और समाप्त करने की तारीख, कब ये समाप्त होगा, कब ये होगा। यदि कोई अनुमति नहीं है तो उसका कारण भी लिखना पड़ेगा। और यदि इसका उल्लंघन करता है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। आपको इनके भी शॉर्ट नोट्स बना लेना है। मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इसके भी एक एक वर्ड के अंतर्गत किया जाए तो जैसे लिखना होगा, ये इस प्रकार की चीजें अपन करके इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, धारा 197 क्या कहती है? होर्डिंग्स टू बी शट ऑफ इन ड्यूरिंग रिपेयर। यदि किसी भी, ये हमारा क्या मकान है, अब हम मकान की क्या कर रहे हैं, रिपेयरमेंट कर रहे हैं, तो मकान की रिपेयरमेंट कर रहे हो तो यहां पर इस प्रकार का होर्डिंग लगाना पड़ेगा, या इसके चारों ओर क्या है, बाड़बंदी करनी पड़ेगी कि भाई ये मकान किसी भी कोई भी हो तो उसको नुकसान नहीं हो। और रात्रि के अंतर्गत यहां पर प्रकाश की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ये यहां पर बात अपन कहना चाहते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे आने वाले किसी को भी नुकसान नहीं हो। देखो, मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना, प्रत्येक जो किसी भवन के निर्माण या भवन को गिराने का या किसी भवन के भाग को परिवर्तित करने का या मरम्मत करने, किसी कार्य के किसी मार्ग में बाधा या खतरा, असुविधा होने की संभावना हो या वैसा कार्य करने से पूर्व नगर पालिका से लिखित अनुमति, पहली बात तो ये लिखित अनुमति लेगा। इसके अलावा या तो बाढ़ करेगा या फिर बड़ा सा होर्डिंग लगाएगा। रात्रि में किसकी व्यवस्था करेगा, प्रकाश की व्यवस्था करेगा। उल्लंघन करने पर 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और क्या है, प्रतिदिन 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का जुर्माना दंडित किया जा सकता है। यदि वो उसके बाद में भी उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसको डेली के डेली इस प्रकार के 100 रुपए, 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का फाइन किया जा सकता है। तो ये इस धारा 197 के अंतर्गत बातें कही गई है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, धारा 198 क्या कहती है? टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेंटेनेंस एमिनिटीज, सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। अब बात यह है कि देखो, नगर पालिका द्वारा कोई चीज बनाई गई है, नगर पालिका नहीं, नगर पालिका के किसी अन्य जो कोई प्राधिकरण है या अभिकरण है या किसी व्यक्ति है जो कोई स्कीम है, आपने देखा होगा कोई भी डेवलपर है या प्रॉपर्टी डीलर है जो इस प्रकार से क्या करते हैं, कॉलोनी काट रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये इन्होंने क्या है, कॉलोनी काटी। आपने देखा होगा ये रोडें वगैरह सब चीज़ें बनाते हैं, ये चीज़ें बना दी। इसके अलावा यहाँ पर ये लाइटिंग की व्यवस्था कर देंगे और किसी आने वाले को बताते हैं कि भाई हमने यहाँ सीवरेज सिस्टम का भी काम कर रखा है। ये भी चीज़ें यहाँ पर साथ साथ में कर रखी है। अब कि इसके बाद में ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने कॉलोनी डेवलप की, ये करते हैं अपने जैसे ही नगर जो निगम है या नगर पालिका या नगर परिषद है उसको सौंपेंगे, नगर परिषद को सौंपेंगे। तो नगर परिषद क्या है, नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम जो भी है, नगर निगम है, वो क्या करेगी, इन सुख सुविधाओं के लिए उनसे उनका पता करेगी, उनसे कहेगी, उनके लिए जो इंजीनियर हैं, इंजीनियर साहब से कहेगी भाई इंजीनियर साहब इनके अंतर्गत आप पता कर लीजिए, सीवरेज लाइनें सही है, लाइटिंग की व्यवस्था सही है, पानी की व्यवस्था सही है, कैसी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। अब इंजीनियर साहब ने कहा कि ये व्यवस्था तो ठीक है पर इसके अंतर्गत जो पानी की व्यवस्था है वो सही नहीं है। अब पानी की व्यवस्था सही नहीं है तो इनको वापस से जो डेवलपर है उनसे कहा जाएगा कि भाई हम नगर पालिका के अंतर्गत इसको शामिल नहीं करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो इनसे कहा जाएगा कि आपके यहाँ पर 5 लाख रुपए का हमें एक्स्ट्रा उसके अंतर्गत एक्स्ट्रा लगेंगे, तब हम जाकर के इसको रिपेयरमेंट करके लेंगे। तो ये 5 लाख रुपए का क्या है, ये पैसे देंगे नगर पालिका, नगर निगम, ये जिस भी नगर परिषद को। अब पैसे देंगे तो फिर ये इनका काम करके फिर ये जो है वो सुख सुविधाएं पूरी होने के बाद में जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे सड़कों की, पुल की, उद्यान की, मलवैन की, जो भी सुख सुविधाएं हैं, ये सारी सुख सुविधाएं हैं, तो ये फिर नगर पालिका के अंतर्गत विहित हो जाती है। इसके साथ साथ में ये पूरा जो नगर पालिका के द्वारा जो अप्रूव्ड नक्शे के अकॉर्डिंग बनी हुई है, ये भी चीजें इनको देनी पड़ती है। देखो क्या है,
नगर पालिका किसी प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा किसी स्कीम या कॉलोनी में उपलब्ध करवाई गई सुख सुविधाओं के रखरखाव का कोई भी उत्तरदायित्व ले सकती है जब सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत ना कर दे। जब तक नहीं लेती है जब तक सुसंगत कोई अभिलेख, उसके अभिलेख का मतलब होता है उसके कोई नक्शे उपलब्ध ना करवा दे कि भाई ये हम काम किया है, जो नियमों के अनुसार विकसित हो। सबसे पहले तो देखो कि नियमों के अकॉर्डिंग तो कोई काम होने चाहिए और कमियों को सुधार करने के लिए प्रभार वसूला जा सकता है। ये ध्यान रखना है, जो कमियां होगी उन कमियों के सुधार करने के लिए नगर पालिका उनसे प्रभार वसूल सकती है, उसके बाद में ले सकती है। अब इस प्रयोजन के लिए जो सुख सुविधा है, सुख सुविधा में क्या है? सड़कें हैं, पुल है, मार्ग है, उद्यान है, खेल मैदान है, जल है, गैस है, मल वहन है, जल निकासी आदि सुविधाएं। यदि ये सुविधाएं ठीक है और ठीक नहीं है, थोड़ी सी कमी है, तो उससे कुछ प्रभार लेकर के वो नगर पालिका के अंतर्गत नीति की जा सकती है। तो सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट देखिए, धारा 199 क्या कहती है? हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर टू कॉलोनीज डेवलप बाय अदर एजेंसीज। यदि किसी दूसरी एजेंसी ने यहां पर डेवलप की है, जैसे समझ लीजिए जोधपुर की बात करते हैं, जैसे ये है अपने जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जेडीए विकास प्राधिकरण। इस विकास प्राधिकरण ने क्या किया है? ये अपनी कॉलोनी को विकसित कर दिया है। ये अपन कहते हैं कि ये जेडी प्रूफ है, ये जेडी प्रूफ है साहब, आप इनके अंतर्गत कर दीजिए। अब ये कॉलोनी तो बना दी, अब इस कॉलोनी को भी जब नगर निगम के अंतर्गत लिया जाएगा, जोधपुर नगर निगम के अंतर्गत लिया जाएगा, जब इसका रख रखाव तब करेगी जब ये बिल्कुल एक तो नियमों के अकॉर्डिंग बनी हुई है और इसके अंतर्गत जो पहले अपन ने धारा 198 के अंतर्गत, जो धारा 198 के अंतर्गत की थी, वो सुख सुविधाएं के अंतर्गत ठीक है, इस स्थिति के अंतर्गत उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, वो उसको दे सकती है और ये कर सकती है। अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनी को सौंपा और ग्रहण किया जा सकता है। जो नगर पालिका द्वारा अनुमोदित या नियमों के अनुसार हो, उन्हें नगर पालिका ग्रहण कर सकती है। ऐसी समस्त स्कीमें, कॉलोनियां और सुख सुविधाएं ग्रहण करने के पश्चात नगर पालिका में नीति हो जाएगी। फिर ये संपत्ति किसकी बन जाएगी? नगर पालिका की बन जाएगी। तो ये धाराएं अपन ने बहुत ही कम समय के अंतर्गत, देखो इतनी चीजें अपन ने पढ़ी है। तो धारा 195 क्या कहता है? 1 मिनट रिवीजन। तो निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रख रखाव जाना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीधा देख लोगे, 195 इसी से आपको याद आ जाएगा। धारा 196 क्या कहती है? जो अनुमति है और निर्माण की विशिष्टियों के लिए प्रमुख रूप से प्रदर्शित, यहां अपन हार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड की बात कर रहे हैं, 4x4 का, फिट का होना चाहिए, मीटर का नहीं है, 4x4 फिट का, और दर्द होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट है 197 क्या कहती है? मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना, बिल्कुल सही है। प्रकाश की व्यवस्था करना, नहीं तो फाइन लगेगा 1000 से 2000 और 50 रुपए से 100 रुपए प्रतिदिन उल्लंघन करता रहेगा। तो 198 क्या कहती है? सुख सुविधाओं का नगर अपने सुख सुविधाओं का रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। उत्तरदायित्व तभी लेगी जब वो बिल्कुल पूरे नियमों के अकॉर्डिंग होगा, और नियमों के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है तो उनसे कुछ प्रभार वसूल करके लिया जाएगा। फिर धारा 199 क्या कहती है? अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों को भी सौंपा और ग्रहण किया जा सकता है यदि वो नियमों के अकॉर्डिंग है। बस इतनी सी बात है। अब देखो कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है, ये भी आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत निवासियों के संगम या अपार्टमेंट में कॉम्प्लेक्स का रख रखाव किया जाता है? अभी देखो अपने सबसे पहले यही पढ़ी थी, धारा 195। धारा 195 भी क्या चीज थी? रख रखाव करना। रख रखाव के लिए क्या है? वो उसको कागज देगा, उनके नक्शे देगा, कोई जनरेटर वगैरह है तो उनकी वारंटी देगा, ये सब चीजें इसके अंतर्गत लिखी हुई है। अब बात आती है धारा जो 198 क्या है? 198 भी अपन अब ये देखी थी, जो सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व की बात की थी। 196 की बात अपन ने क्या की थी? जो परमिशन देने की बात है, जो परमिशन देने की है कि ये निर्माण के लिए कुछ विशिष्ट जो है, तो 4x4 वाला याद रख लेना है। कार्डबोर्ड पर सारी सुख सुविधाएं, उस प्रकार के उनके फोन नंबर वगैरह लिख दिए जाते हैं। अब 197 क्या कहती है? कि मरम्मत इत्यादि कोई करे तो होर्डिंग की व्यवस्था करना या फिर उसके चारों ओर जो बाड़बंदी की व्यवस्था है ये की जाती है। नेक्स्ट देखिए, तो इसके अंतर्गत बी ऑप्शन आ जाएगा ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 196 के अंतर्गत अनुज्ञा मतलब परमिशन और जो निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो 4x4 सादे कागज नहीं, फुट कार्डबोर्ड नहीं, इनमें से कोई नहीं, 4x4 फुट के दृढ़ पदार्थ पर, ये बी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 198 की सुख सुविधाओं के रख रखाव को उत्तरदायित्व लेना के अंतर्गत निम्न में से क्या संगत है?
तो नगर पालिका किसी कमी के लिए प्रभार वसूल कर सकती है, बिल्कुल वसूल कर सकती है। सुख सुविधाओं के सभी नक्शे प्रस्तुत किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे। सड़कें, गैस, विद्युत ईटीसी होगी। ये सभी के सभी क्या है, संगत है। ये आपको सभी याद करवाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब यदि देखो आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होता है कि जो काम करता है उसके काम करने की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने इसको शेयर भी किया होगा और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक्स ए लॉट।